2 घंटे रोने के बाद आई एम बैक विद माई मेरी तो आवाज़ भी चली गई. So this is my English paper set one obviously on the code and it went horrible, like horrible. I know तुम यही बोलोगे कि पूरे साल इसका स्कोर वीडियोस तो ये ऐसे डाल दी थी, मिड टर्म रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट, यूटी रिजल्ट, ये रिजल्ट वो रिजल्ट, उसमें तो कितने आते थे. अब इस रिएक्शन वीडियो आ रही तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं. बट आई डोंट नो स्कूल वालों की गलती कि उन्होंने पूरे साल हमें ईजी पेपर देकर ट्रीट किया एंड अब बोर्ड में हमारी हालत टाइट हो रही है. तो माई लिटरेचर मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब मैं ये पेपर देने के बाद बाहर निकली हॉल से, सो आई वॉज कहते ना 7वें आसमान पे थी मैं. लाइक आई वॉज लाइक इसमें तो भाई 98 97 पक्का है. घर आके चेक्ड माई आंसर्स ऑफ ग्रामर एंड इट वेंट हॉरिबल. मतलब केवल मेरे 12 में से लाइक अटेम्प्टेड 12 के 12, बट 12 में से मेरे केवल 5 सही आ रहे हैं. केवल 5. कैन यू इमेजिन ये क्वेश्चन. मतलब मैं लॉजिक से ज़्यादा अपने मन की सुनती हूँ आई थिंक, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है. मैं इसमें डी कर रही, बट ऑब्वियसली आई वाज कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, बट मैं डी कर रही. द आंसर इज बी. मैं लॉजिक से, हालांकि मुझे पता है कि ये पास्ट टेंस नहीं है, ऑब्वियसली मुझे पता है कि नहीं है. मैं लॉजिक से ज़्यादा अपने उस पर चलती हूँ, क्या बोलते हैं, जैसे बोल के देखने पे, जो कि सबसे बुरी चीज़ है यार. ग्रामर में तुम बोल के देखोगे तुम्हें सब अच्छा लगेगा, फिर तुम कराओगे एंड फिर वो गलत होगा ही होगा. तो यार मैं सच बता रही हूँ, आई एम्ड फॉर 99% क्लास 10th की स्टार्टिंग में. अब सच में मैं इतनी ज़्यादा अभी क्या बोलूँ, मेरा इतना ज़्यादा दिल टूट रखा है ना, अभी मैं बता नहीं सकती. मतलब पूरे साल मैंने मेहनत करी केवल इन 3 घंटों के लिए, जो मुझे रॉन्ग प्रूफ कर देंगे सबके सामने. आई एम जस्ट सो, मतलब मैं तो भाई बता ही नहीं सकती मैं क्या हूँ. मैं बस इस पेज पे मेरे 5 MCQ हैं, 6 में से एक मेरी रिपोर्टेड स्पीच मेरी सारी गलत है, सारी. एंड माई बिगेस्ट मिस्टेक वॉज मैं ग्रामर को एक बार भी रिवाइज ढंग से करके नहीं गई थी एग्ज़ाम में. मतलब ओवर कॉन्फिडेंस समझ लो, तुम समझ लो इसको इन्फ्लेटेड ईगो, बट मैं नहीं करके गई थी ग्रामर. आई वाज लाइक 12 आते हैं, 12 में से 12 के 12 कराऊंगी, 10 तो ठीक हो ही जाएंगे. भाई कैसे हो जाएंगे, जब प्रैक्टिस नहीं करेगी तो कैसे हो जाएंगे. मैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच था, मैं इसमें इसका मतलब लिखाई. मुझे लगा इसमें मतलब लिखना है कि व्हाट डिड द स्पीकर वे टू मिनिस्टर्स से टू मिनिस्टर्स. ये रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन था. मैं इसमें इसका मतलब लिखाई कि क्या कहा उसने एक्चुअल में, मैं वही लिखाई. वाओ भाई, ग्रामर बस ट्रिकी यार. और ये क्वेश्चन ये मुझे समझ ही नहीं आया. क्या इसमें इतना पता था कि इन दो में से कोई गलती है, मैं बीइंग एरर में लिखाई, बट माय करेक्शन वाज रॉन्ग. एंड मैं बताऊंगी भी नहीं कि मैंने क्या लिखा. इट इज़ वेरी बैड. मतलब तो ये है. और मेरा एक क्वेश्चन मैंने आते हुए इतनी अच्छे तरीके से मैंने गलत किया है, ये वाला. भाई बॉल पोएम इज़ माई फेवरेट पोएम फ्रॉम इंटायर लिटरेचर. इट्स द ओनली पोएम जो मुझे समझ आती है, जो मुझे अच्छे से आती थी. देन ऑल्सो आई डिड इट इज रॉन्ग. मतलब इसका आंसर ए है, ऑब्वियसली इसका आंसर ए है. मैं बी कर आई, और सबसे पहले जो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किया था वो ए ही था, बिकॉज आई वॉज लाइक वर्ड्स ऑफ कंसोलेशन आर इनअप्रोप्रिएट. मुझे लगा ये जो है ये इसके लिए बोल रहे हैं कि पोएट का कंसोलेशन इनअप्रोप्रिएट नहीं है. आई वॉज लाइक ऐसा थोड़ी है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका कंसोलेशन तो अप्रोप्रिएट है. तो मैंने उसको सबसे पहले काटा. आई वॉज लाइक ये तो हो ही नहीं सकता, बट ये इसके मतलब के लिए था, बॉल्स के वाले मतलब के लिए. एंड ऑफकोर्स ए करेक्ट आंसर था. अब मैं समझ के तुम्हें समझा के क्या ही कर लूँगी, अब हो गया जो होना था. अनसीन पैसेज में मेरे 2 नंबर जा रहे हैं. पहला वाला बहुत ही ईजी था, दूसरे वाले में मेरा असर्शन रीज़न, हमेशा हिस्ट्री रही है मेरा असर्शन रीज़न, आज तक कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे सही हुआ ही नहीं है, ये गलत था. एंड मेरा एक ये वाला गलत है, रेंज एंग्जाइटी वाला. ये भी बहुत ही मेरी, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि एग्ज़ाम में बैठ के मेरी बुद्धि को क्या होता है, वो मतलब सामने लिखी चीज़ को नहीं पढ़ पाती. मतलब भाई मेरी बुद्धि में पता नहीं क्या घुस जाता है. सामने लिखा है अबाउट रेंज और द फेयर ऑफ रनिंग आउट. ऑफकोर्स और का मतलब होता है या, मतलब इसका और इसका मतलब सेम है, और मुझे ये लिखना था और मैं ये नहीं लिख के आई हूँ. आई एम मतलब
यार मुझे नहीं पता, मैं पूरे साल मेहनत करी इस पेपर के लिए और मैं इतनी खुश थी गाइस, मैं बता नहीं सकती। मैं पूरे स्कूल में पेपर देने के बाद ढिंढोरा पीट के आई गई थी कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, मैथ से तो लाख गुना करोड़ गुना अच्छा गया है। एंड ये पेपर मेरा मैथ से बहुत ज़्यादा बुरा गया। मतलब मैथ्स में आई एम एक्सपेक्टिंग 90-91, इसमें आई एम एक्सपेक्टिंग इन 80s। लाइक सीरियसली, मतलब यार मैं क्या। और मैं जस्ट 10 मिनट पहले मेरा पेपर ख़त्म हुआ था, सो मैंने अंडरलाइन करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैं एनालिटिकल पैराग्राफ पर अंडरलाइन करने को आई तो टाइम अप हो गया, मुझसे शीट छीन ली गई एंड मैं इसको अंडरलाइन नहीं कर पाई। और मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ जो मैं लिख के आई हूँ, बिकॉज मैं जो CBSE के सैम्पल पेपर में एनालिटिकल पैराग्राफ था वो प्रैक्टिस करके गई थी, बिकॉज इट वॉज इन सैम्पल पेपर। और अभी मेरी क्लास टीचर का मैसेज आया है, हाउ वॉज टुडेज पेपर, एंड शी इज़ माई इंग्लिश टीचर। मैं उनको क्या जवाब दूँ, क्या दूँ मैं उन्हें? क्या था ये पेपर? गलती तो नहीं की कि उन्होंने पूरे साल हमें इजी पेपर देकर ट्रीट किया था। आई वाज सो ओवर कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, आई वाज सो मच ओवर कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश कि मैंने इसको पूरे साल निगलेक्ट किया। और इन 3 दिनों में मैंने, सच बता रही हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है ना, मैंने पूरे साल इतनी मेहनत नहीं की होगी। इन 3 दिनों में मैंने जितनी मेहनत की थी इंग्लिश के लिए। और ऑफकोर्स मैंने लिटरेचर ही पढ़ा था, मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी है। उसमें इट वॉज सो ईजी, मतलब आई डिड इट ऑल। अब मुझे नहीं पता ऑफकोर्स, अब तो मार्क्स बताएंगे कि लिटरेचर में कैसा गया। अब जिस हिसाब से मेरा सब है तो आई एम ऑफकोर्स एक्सपेक्टिंग 88 और 89, आई डोंट नो, हो सकता है उससे भी कम आ जाए। बट ये मैं इसको देख के इतनी खुश हुई, मैं बता नहीं सकती। इसको देख के पूरे क्वेश्चंस करके आई हूँ, ये आते हुए गलत करके आई हूँ, जस्ट ड्यू टू सिली मिस्टेक ही कहूँगी। और क्या कहूँ मैं इसमें ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अभी मैंने समझ लिया है, मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। मेहनत करते रहो, कभी फल नहीं मिलेगा, सच बता रही हूँ, नहीं करेगा। जो तुम्हें पूरे साल, अभी जो 9th में ना, पूरे साल मस्ती करना, तुम पूरे साल मस्ती करना, क्योंकि अगर तुम पूरे साल पढ़े भी लोगे ना, तभी तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं जाएगा। बिगेस्ट एग्जाम्पल इज मी। एंड या जस्ट डोंट स्टडी। CBSE इज